हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती को लेकर यानी कि उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ पे जो विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन के अंदर जो आपके लिए योग्यता रखी गई है वो आपको देखने के लिए मिलती है यूपी टेट पास करने वाले सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए मेरिट को लेकर, किस तरीके से आपकी मेरिट बनने वाली है, योग्यता क्या रहेगी, चयन आपका किस तरीके से किया जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली हैं, साथ ही साथ वेतन को लेकर एज लिमिट के बारे में और फॉर्म भरने तक की पूरी जानकारी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से इसी वीडियो में दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। उत्तर प्रदेश में वैसे तो आप जानते हैं कि शिक्षक भर्तियों को लेकर जो हालात हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो समय समय पर निकलती रहती हैं और अगर आप इनके अंदर आवेदन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी को वेतन के साथ साथ जो आपकी बेरोजगारी की समस्या उसका काफ़ी हद तक जो निवारण है वो हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिनको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से निरंतर कहने की प्रिपरेशन की जा रही है, विज्ञापन के लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन विज्ञापन आने के बजाय उनको सिर्फ यहाँ पे कभी अनुपात समानुपात पूरा करके घोटाला कर दिया जाता है, तो कभी अनुपात समानुपात के नाम पे इंतज़ार करवा दिया जाता है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं जिनको लेकर आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं या तैयारी के बजाय भी आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप सभी के सामने, अगर बात की जाए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसको आप BSA के नाम से जानते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा के माध्यम से इसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। आमतौर पे ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपको अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अवश्य इसकी जानकारी मिली होगी। लिखा हुआ है महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के जो पत्र के अनुसार 14/2/2023 के अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है, ये कौन सी भर्ती आप यहाँ देख सकते हैं, KGBB है ना, नहीं KGBB, ठीक है, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को लेकर यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। और ये सेशन जो आपको देखने के लिए मिलेगा 24 और 25 का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक साल की आपको जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी। मुझे पता है इसको सुनकर बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि सरकारी मिल नहीं रही और जो मिल रही है उसके लिए हमें कहने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सच है कि आज के समय में अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिलने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई तब तक आपकी थोड़ी बहुत बेरोजगारी दूर हो सके तो यहाँ पे उसमें आपको एक अच्छा खासा जो वेतन है वो देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है क्योंकि ये सभी के लिए आवेदन करने के लिए नहीं होती है, इसमें कुछ ही अभ्यर्थी आवेदन कर पाते हैं। योग्यता को लेकर कोई दिक्कत नहीं, योग्यता तो इसमें जो नॉर्मल होती है वही मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आपके लिए आती है वो आप देखिए। अगर बात की जाए रिक्त पदों के लिए आरक्षण श्रेणी में जो आप सभी के लिए वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका के बारे में। पूर्णकालिक शिक्षिका का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो पदों का डाटा है वो दिया गया है। कुल यहाँ पे 14 पदों पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। ये 14 पद आप जानते हैं कम हो सकते हैं एक नज़रिए से देखा जाए तो, लेकिन आप जानते हैं कि वैकेंसी अगर आपको कहीं पे मिल जाए 24-25 हज़ार में, तो आपको प्राइवेट विद्यालयों में भी आपको 24 से 25 हज़ार की जो तनख्वाह है वो नहीं दी जाती, ये सच है ना। तो ये उनके लिए जो चाहें कि हमें नौकरी मिल जाए, और जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के इंतज़ार में हैं उनके लिए तो अभी फ़िलहाल इंतजार ही है। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए पूर्णकालिक शिक्षिका को लेकर, यहाँ पे आपके जो पद देखने के लिए मिलते हैं, टोटल 14 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें आवेदन करने के लिए हिंदी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी और संस्कृत में आपने स्नातक किया हो प्लस आपके पास में
उच्च प्राथमिक का टीईटी होना चाहिए। मैंने यूपी टेट लिखा है, लेकिन अगर आपके पास सी टेट है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि विज्ञान में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में विज्ञान के अंदर क्या होना चाहिए, ZBC और प्रशिक्षित स्नातक, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस आपने यहाँ पे जो ZBC जो आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड कर रखा है तब भी आवेदन कर सकते हैं। आसान भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी आप सभी से बीएड मांग लिया जाता है, तो बीएड को लेकर भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बात की जाए ZBC का मतलब तो आपको पता होगा ना, जूलॉजी, या फिर अगर बात की जाए बायोलॉजी या केमिस्ट्री, कोई भी तरीके का आप सभी का जो कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है उसको लेकर बात की जा रही है। गणित के अंदर अगर आपने PCM से कर रखा है, जैसे कि PCM लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात की जा रही है ना, तो अगर आपने ये कर रखा है तो आप इसमें TET के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कहीं BEd को लेकर आप सभी के सामने जो चीज़ें वो नहीं लिखी हुई, तो इसको लेकर आपको दिक्कत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में आवेदन करने के लिए आप सभी के लिए जो यूपी टेट है वो भी होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर का, ठीक है। अंग्रेजी में अगर आपने स्नातक कर रखा है तो प्लस जब आप थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 24,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और 25 से लेकर 45 वर्ष तक का आप सभी को जो समय है वो दिया जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक के साथ में आपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्तर का जो यूपी टेट या सी टेट पास कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अंशकालिक शिक्षक को लेकर भी यहाँ पर डाटा दिया गया है। कोई अगर अंशकालिक में आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए 12,000 के समथिंग है। अब आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कंप्यूटर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर बात चल रही थी, वहाँ पर भी ये चल रहा था कि उनकी वैकेंसी संविदा से भरी जाएगी। अब जब संविदा से ही भरी जानी है तो ये भी वैकेंसी पूरी नहीं है। यहाँ पे आपको वेतन 12,000 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा और इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन करना होगा। तो इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो आप सभी के सामने है। इसमें कहीं भी बीएड या बीटीसी को लेकर कोई बात नहीं लिखी हुई है, सिर्फ आपको यूपी टेट या सी टेट होना चाहिए, बस आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से नीचे उर्दू को लेकर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा LT या BT या बीएड अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन करेंगे और वेतन इसमें 13,200 के समथिंग ही रहेगा। अब ये आप सभी के सामने वैकेंसी हो जाती है। बाकी की जो वैकेंसी है वो दूसरी है, चौकीदार वगैरह, इस पर हम थोड़ी सी बात नहीं करेंगे। योग्यता को लेकर मैंने आप सभी को बता दिया है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपकी जो अनिवार्य योग्यता है NCTE के मानकों के अनुसार आपके पास में बीएड या LT डिग्री होनी चाहिए। बाकी अन्य के लिए जो योग्यता आपको ऊपर बताई गई है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। 5 नवंबर 2024 तक का आपको समय दिया गया है आवेदन करने के लिए, उससे पहले आप आवेदन कर लें। इसमें 25 से लेकर 45 वर्ष की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करेंगे। आवेदक के लिए आवेदन पत्र के साथ में 42 रुपये का डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे आपको देने होंगे, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, पिन कोड स्पष्ट लिखा होना चाहिए और ओवर राइटिंग वगैरह की चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो आप इसका क्या कहें स्क्रीनशॉट ले लें और सारी की सारी नियम व शर्तों को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके मन में कोई सवाल न बचे। फिलहाल ये एक जानकारी थी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इन विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं अगर आप बनना चाहते हैं तो। वेतन यहाँ पे तकरीबन आपको 24,000 मिलेगा। सिर्फ 1 साल के लिए वैकेंसी होती है, 11 महीने के लिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।